नमस्कार। यूथ मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। साथियों, ये कार्यक्रम हमारा विशेष तौर पर जो सार्वजनिक जीवन में जो हस्तियां हैं उनके व्यक्तिगत जीवन को जानने का है, जिससे कि आम युवा उससे प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में उनके विचारों को आत्मसात कर सके। तो हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में मेहमान हैं शैलेंद्र बरुआ जी, जो कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष भी हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। भाई साहब, शुरुआत जीवन की कहाँ से हुई? मैं भिंड जिले में एक अटेर करके स्थान है, वहाँ का निवासी हूँ। जी। और छात्र जीवन से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, संघ का स्वयंसेवक बना। और फिर धीरे धीरे जब स्कूल में आया 12वीं में 11वीं में, तो फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। ABVP से लंबे समय तक मैं जुड़ा रहा। फिर 1995 से मैं ABVP का पूर्णकालिक संगठन मंत्री करके मैं निकला, ग्वालियर में रहा। तो 1995 से और 2002 तक मैं विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर प्रदेश का सह मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य और संगठन मंत्री ग्वालियर और चंबल संभाग का ऐसे करके रहा। और इस बीच में चूँकि छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, तो जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में भी मैं 3 टर्म कार्य परिषद सदस्य रहा, 1999 से लेकर के 2005 तक। तो छात्रों की समस्याओं को लेकर के, छात्रों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समाधान आंदोलनों के माध्यम से, और फिर जब विश्वविद्यालय के प्रशासन में आया तो फिर नीतिगत निर्णयों के माध्यम से मैंने छात्रों के लिए बहुत संघर्ष किया। छात्रों के साथ में विभिन्न आंदोलनों में रहा। फिर विद्यार्थी परिषद के से मुक्त होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी में 2002 में मैं संगठन मंत्री बन के पूर्णकालिक करके पहले मुरैना में, दतिया में रहा, फिर सागर संभाग में रहा, फिर इंदौर रहा, ग्वालियर चंबल में भी रहा, मैं जबलपुर रहा, नर्मदापुरम रहा। ऐसे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी काम करने के लिए भेजा, वहाँ मैंने पार्टी को जो पार्टी की नीतियों के अनुसार काम करने का प्रयास किया। भाई साहब, जैसा अमूमन जो भाजपा में कल्चर है, संघ से जो विचार निर्मित होते हैं, फिर ABVP, तो भाई साहब लेकिन जो आम लोग हैं वो संघ के बारे में उनकी अभी उतनी समझ नहीं है कि दरअसल एक आम आदमी कैसे धीरे धीरे उसकी विचार बदलते हैं और कैसे संगठक के रूप में आप डेवलप होते हैं। तो भाई साहब थोड़ा शुरुआती बताइए कि कहाँ से आपको लगा कि सार्वजनिक जीवन में जाना ही अब उचित है? संघ के संपर्क में आने से संघ का मूल रूप से जो काम है, संघ ऐसे समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने का काम करता है जो राष्ट्रभक्त हों, जो अनुशासित हों, जो ईमानदारी से जिस क्षेत्र में भी रहे हों अपना काम करें। तो जिनके देश के प्रति समर्पण का भाव वो संघ से ही मुझे प्रारंभ से ही मिला। और संघ ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। और कहते हैं कि संघ केवल व्यक्ति निर्माण करता है और व्यक्ति फिर समाज में अलग अलग भूमिकाओं में कैसे अच्छा देश बने, कैसे अच्छा समाज बने, कैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, तो उसके लिए प्रयास करते हैं। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और भारतीय जनता पार्टी भी कि वैचारिक रूप से जो है प्रेरणा संघ से लेती है। वैसे राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वैचारिक प्रेरणा संघ से लेती है। और भारतीय जनता पार्टी भी, जैसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रारंभ से ही कहा कि हम अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है, समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, उसका कैसे उद्धार करें, क्योंकि जब व्यक्ति का ठीक होगा तो देश ठीक होगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी भी उसी विचारधारा को लेकर काम कर रही। सरकार में है आज हम, सरकार की जितनी भी नीतियां हों, चाहे वो प्रदेश सरकार की हों, चाहे केंद्र सरकार की हों, सब गरीब कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ली और संसद में पहली बार उन्होंने यही कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए हमारी सरकार बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जब से सरकार में आई तो तब से हमने, पहले भी हमने कहा, जब विपक्ष में थे तब भी हम आंदोलन करते थे गरीबों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और आज भी हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में और केंद्र में ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, पूर्णकालिक।
तो पूर्णकालिक जो कार्यकर्ता होता है उसका जीवन कैसा होता है, आम लोगों को ये चीज़ें कम ही पता होती हैं। पूर्णकालिक से मतलब दल के लिए, पार्टी के लिए या किसी भी संगठन के लिए, अलग अलग संगठनों में कई ऐसे संवैधानिक कार्यकर्ता, उनको अलग अलग बुलाते हैं। किसी को संवैधानिक कहते हैं, कहीं पूर्णकालिक कहते हैं, कहीं संघ में हम प्रचारक कहते हैं, कहीं संगठन मंत्री कहते हैं। तो पूरा समय दे करके जो अपने घर से बाहर जा कर के जहाँ पार्टी उनको भेजे, जहाँ दल उनको भेजे या जहाँ संगठन भेजे, संगठन की रीति नीति के अनुसार वो संगठन के विस्तार में, संगठन के सुदृढ़ीकरण में पूरा समय दे करके ऐसे काम करते हैं। बाकी उनकी सब चिंता संगठन करता है, उनके योगक्षेम की चिंता पूरा, लेकिन वो पूरा समय दे करके घर से बाहर जहाँ संगठन भेजता है वहाँ जाके काम करती है। इसके अलावा भाई साहब, कई लोगों की ये भ्रांतियाँ हैं कि संघ कंट्रोल करता है बीजेपी को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि संघ केवल व्यक्ति निर्माण करता है। अच्छे व्यक्ति जो, जैसा मैंने कहा कि देशभक्त, जो देश के बारे में अच्छा सोचें, जो समय पालन करें, जो अनुशासित रह के जीवन यापन करें, ऐसे व्यक्ति निर्माण मैंने अच्छे व्यक्तियों का निर्माण केवल संघ करता है। बाकी संघ से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे संगठन अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं। संघ वैचारिक प्रेरणा उनकी रहती है, लेकिन उन संगठन स्वतंत्र रहती हैं अपनी निर्णय करने में, अपनी व्यवस्थाओं में, सब, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हो और अन्य अन्य क्षेत्रों में, जैसे मैंने कहा कि छात्रों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करती है, किसानों के क्षेत्र में किसान संघ काम करता है, कर्मचारी मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ काम करता है, शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती काम करती है। ऐसे अलग अलग संगठन अलग अलग काम करते हैं, लेकिन प्रेरणा संघ से रहती है। संघ का उनके ऊपर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता, संघ से वो प्रेरणा लेके काम करते हैं। यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भारतीय मॉडल, इसको अगर कहें तो ये सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल। संघ में जो लोग संपर्क में जाएं, संघ की शाखा में जाएं, 1 घंटे का जो जिस प्रकार से अपन जिसको कहें कोर्स ही होता है 1 घंटे में, वो कैसे व्यक्ति बदलता जाता है, कैसे व्यक्ति अब समाज के बारे में और देश के बारे में सोच उसकी जागृत होती जाती है, ये जा कर के वहाँ देखेंगे तो ध्यान में आएगा। आप चूँकि संगठन मंत्री के पद पर भी हैं, तो इस वर्ष के अंत में चुनाव हैं, तो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और किस प्रकार से अभी एक नया अभियान चल रहा है बूथ विस्तार योजना, तो उसके बारे में थोड़ा सा। एक तो मैं अब संगठन मंत्री नहीं हूँ, अब मैं सरकार में हूँ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो 365 दिन सक्रिय रहता है। बहुत सारे देश में दल हैं, वो चुनावी दल हैं। चुनाव आते हैं तो उनके कार्यक्रम होते हैं, चुनाव आते हैं तो उनकी सभाएं होती हैं, चुनाव आते हैं तो उनके नेताओं के दौरे शुरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जैसा मैंने कहा कि 365 दिन सक्रिय रहता है, और इसलिए चुनाव भी हमारे लिए कार्यक्रम ही जैसा है। हम तैयार रहते हैं हमेशा, जब चुनाव आ जाए चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूरी कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अभी चुनाव की दृष्टि से चुनाव होंगे, नवंबर दिसंबर में होंगे, लेकिन अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है कि हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव बूथ पर होता है, बूथ पर ही चुनाव हार या जीत होती है। तो बूथ को, मतदान केंद्र को कैसे हम सशक्त करें, वहाँ की टोली हमारी है, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पर हमारी टोली है। तो बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी लोग अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं। पार्टी मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के सभी विधायक, सांसद, मंत्री, जहाँ जहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी, वो सभी लोग अलग अलग उन बूथों पर जा रहे हैं, और वो बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके क्या क्या करना, कैसे बूथ को मजबूत करना, कैसे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, कैसे आम जनता को उससे जोड़ना, ये अभियान अभी चल रहा है हमारा। भाई साहब, अब थोड़ा विषय पर दोबारा लौटते हैं आपके जीवन पे कि शुरुआत आपने बताया कि जैसे आपकी शुरुआती शिक्षा गांव से हुई, कहाँ से शुरुआत में? मैं बताया कि मैं भिंड जिले में अटेर करके स्थान है, तहसील है, वहाँ मेरी स्कूली शिक्षा हुई। फिर हमने ग्रेजुएशन भिंड से किया, भिंड में MJS कॉलेज है वहाँ से किया। फिर हम मास्टर डिग्री की, फिर मैंने लॉ किया, LLB करी, तो पूरी शिक्षा मेरी। फिर मैं ग्वालियर में छात्र राजनीति में ग्वालियर में आया, संगठन मंत्री IBVP का, तो फिर ग्वालियर से मैंने वहाँ से की। यानी ABVP में आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने, वहाँ से सार्वजनिक जीवन? जी, ABVP में पहले संगठन मंत्री रहा। पहले संपर्क में तो पहले से ही था, लेकिन 95 से 2002 तक मैं ABVP में पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा। चलिए, तो यूथ मीडिया के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।